हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज hypertrichosis, hairy ears is an example of X-linked trait. Reason, the character is transmitted from father to daughter. क्वेश्चन में हमें एक assertion और एक reason statement दी है. assertion statement कह रही है कि hypertrichosis जो कंडीशन होती है वो X-linked trait का एक एग्जाम्पल है, और हमारी रीजन स्टेटमेंट कह रही है कि ये कैरेक्टर फ्रॉम द फादर टू डॉटर ट्रांसमिट होता है. तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन में इनहेरिटेंस ऑफ हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ईयर्स हेयरी हो जाते हैं, हेयरी ईयर्स हो जाते हैं, और ये कंडीशन मोस्टली ऑब्जर्व की जाती है इन मेन. अब ऐसा क्यों? बिकॉज इस कंडीशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इट इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. अब क्योंकि इसका जीन वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो ये कंडीशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फादर टू सन. बिकॉज फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस नहीं होती तो फीमेल्स इस कंडीशन को शो नहीं करती. फीमेल्स डू नॉट शो this condition because of the absence of Y क्रोमोसोम. तो हमारे पास जो असर्शन स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज हाइपरट्राइकोसिस एक एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है, ये वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है तो ये वाई लिंक्ड ट्रेट होगा. एंड इसका जो रीजन है ये भी रॉन्ग है, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन, ना कि टू द डॉटर. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन इज फॉल्स. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.